सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। फिर भी आएगा। आओ। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है वो आप लोगों को ये बताना है कि किस तरीके से मैंने इसको हैंड टाइम किया है। ठीक है, क्योंकि कल वाली जो मैंने वीडियो डाली थी जो उड़ के हाथ में आके बैठ रहा था, तो लोगों ने मुझसे पूछा, काफ़ी लोगों ने, कि यार आप ये तो बताओ कि इसको आपने किस तरीके से सिखाया है कि आपके हाथ में आके बैठ रहा है। ठीक है, मतलब क्या आपने ऐसा किया कि आपके आपके पास जो है वो उड़ के आ रहा है। ठीक है, तो आप ये हमें बताएं पहले। तो वही मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, मसला ये है सबसे पहले कि जब ये छोटा था, मतलब इसकी एज जो है वो तकरीबन तो इसको मैं इंजेक्शन से भी खिला रहा था और हाथ से भी थोड़ा सा खिला रहा था। ठीक है, हाथ की तरफ इसको जो है वो मानूस कर रहा था। तो इस तरीके से, और जब भी मैं इसके पास जाता था, जैसे केज में अंदर मैंने इसको छोड़ा, इसके पास जाता था तो कुछ ना कुछ मतलब बोलता था, जैसे कोई मतलब उस वक्त वर्ड तो ये नहीं समझता था, लेकिन आप अगर कहेंगे ये चीज़ें बोलता था। जैसे ही मैं इसको बोलता था ये मेरे करीब आ जाता था। मतलब ये चीज़ों की मैंने इसको आदत डाली। ठीक है, अब जब भी मैं इसको पिंजरे के ऊपर छोड़ के इस तरीके से आवाज़ निकालता हूँ तो ये फ़ौरन से उड़ के आता है। ठीक है, इस आवाज़ की मैंने इसको आदत डाल दी है। अब बात यह है कि ये उड़ के शुरू में तो नहीं आ रहा था मेरे पास। ठीक है, मैं उसकी आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप देख ले कि शुरू में ये उड़ता था, इधर उधर चक्कर काट काट के नीचे गिर जाता था कहीं पे, लेकिन मेरी तरफ नहीं आता था। चलिए आप पहले वीडियो देखें थोड़ी सी। वो यहाँ पे इसको मैंने निकाला और ये ओके व्यूअर्स, आपने देखा मैंने बहुत स्ट्रगल की इसके पीछे। ठीक है, काफ़ी दिन तक इसको इसी तरीके से, जब भी मैं पिंजरे में रख के आवाज़ निकालता था, ये उड़ता था, मेरी तरफ आता था, लेकिन बैठ नहीं पाता था हाथ पे, इधर उधर जाके गिर जाता था। और दूसरी बात यह है कि जब भी ऐसा बच्चा होगा तो वो रोशनी की तरफ भागेगा। ठीक है, अगर आपके कमरे में कोई ऐसा कमरा है वहाँ पे अगर बल्ब लगा हुआ है तो वहाँ पे वो बल्ब की तरफ भागेगा, या कोई खिड़की है तो खिड़की की तरफ ये भाग के जाता था। ठीक है, जहाँ पे इसको रोशनी नज़र आती थी वहाँ पे जाके ये वहाँ पे जाके बैठता था और वहाँ पे जो है वहाँ से भागने की कोशिश करता था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ठीक है, इस तरीके से फ्री फ्लाइंग जो हैंड में आके बैठता है, ठीक है, उसके लिए आपको एक ऐसा कमरा, ऐसी कोई जगह होनी चाहिए आपके पास जो चारों तरफ से बंद हो। और दूसरी बात है, उसमें कहीं पे बैठने की जगह ना हो। ये स्टोर टाइप का मेरा रूम है। ठीक है, यहाँ पे ये सामान वगैरह पड़ा हुआ है सारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। ठीक है, ये अगर बैठ मेरे हाथ में अगर नहीं बैठता तो ये खिड़की में जाके बैठता है। ओके व्यूअर्स, तो ये आप देख सकते हैं खिड़की है। ठीक है, इसको मैंने बंद किया हुआ है, तो यहाँ पर ये जाके बैठता है खिड़की में, क्योंकि यहाँ से रोशनी आती है, तो यहाँ पे ये जाके बैठने की कोशिश करता है, जाने की कोशिश करता है यहाँ से। तो इस तरीके से आपने इसको हैंड टाइम करना है। एक ऐसी जगह इसको इसके लिए रखें, या तो कोई पिंजरा हो या कोई ऐसी स्टिक लगी हो जहाँ पे आप इसको बिठाएं, फिर वहां से आप अपनी तरफ बुलाएं। ठीक है, ये उड़ेगा, इधर उधर भागेगा, आप अपना जो है वो आप हाथ आगे करें ताकि आपके हाथ में बैठे। ठीक है, ना बैठे तो फिर दोबारा से इस तरीके से करें। ये अमल जो है आपने करना यूं है कि जब ये भूखा होगा, मतलब आप इसको थोड़ा सा भूख दें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने 8 बजे सुबह इसको खाना खिलाना है तो आप 8 बजे ना खिलाएं, 9 बजे इसको निकालें। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे, ऊपर रखें पिंजरे के, तो ये उड़ेगा। ठीक है, उड़ के आप अपने हाथ में जो है कोई रोटी का टुकड़ा या जो चीज़ आप भी खिलाते हैं इसको, वो चीज़ आप रखें ताकि जो है ये आपके हाथ में आने की कोशिश करे। इस तरीके से आप इसको अपने हाथ में हिलाएं। ठीक है, जब आपके हाथ में हिल जाएगा तो ज़रूर आपके पास उड़ के आएगा। अगर ये ज़्यादा भूखा होगा तो आपके पास ज़रूर आएगा। ठीक है, अब ये इसमें एक आदत ये हो गई है कि अब पिंजरे में इसको मैं खाना खिला के डाल देता हूँ तो ये बहुत तड़पता है, इधर उधर पिंजरे से निकलने की कोशिश करता है। इसलिए निकलने की कोशिश करता है क्योंकि ये जिसको भी देखता है, जैसे मैं हूँ या कोई भी अगर फर्द अंदर आता है यहाँ पे कमरे के अंदर, तो उसको देख के ये तड़पना शुरू करता है कि मुझे बाहर निकालो। अब इसको मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, ये कहीं नहीं जाता। ठीक है, इसको गोद में आप बिठा के रखो, कहीं नहीं जाएगा। ये इंसानों के साथ जो है वो बिल्कुल मानूस हो चुका है, अब ये जाता वाता नहीं है कहीं पे भी। हाँ, अगर आप पिंजरे पे बिठाओगे तो वहां से उड़ेगा ये, लेकिन हाथ से आपके नहीं उड़ेगा। ठीक है ना, ये इस तरीके से। अब ये कहता है कि सारा दिन मुझे जो है वो बाहर निकाल के रखो पिंजरे के और मुझे हाथ में बिठा के रखो। तो इस तरीके से इसको खाना खिला के मैं अंदर छोड़ देता हूँ, लेकिन ये अंदर नहीं रहता, आवाज़ें लगाता रहता है। ठीक है ना, बाहर निकलने की कोशिश करता है। ओके व्यूअर, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसका आपको ख्याल रखना है इंशाल्लाह।
और मैं आपको दूसरी बात ये बता दूं, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको हाथ पे बिठाना है इसको, जैसे आपने ये ट्रेन करना है कि आपके हाथ में उड़ के आए, तो जब भी ये उड़ना से मतलब सीखे, थोड़ा सा बड़ा हो उड़ना सीखे, तो उसमें आपने करना ये है कि इसको ऐसी जगह पे आपने रखना है जहाँ पर ये, अच्छा, दूसरे तोतों के साथ नहीं रखना। अब ऊपर छत में जो सारे तोते हैं मेरे, ठीक है, उनके पास मैं इसलिए इसको नहीं रखता, वहाँ पे रख सकता हूँ लेकिन नहीं रखता, क्योंकि वहाँ पे रखूँगा तो ये कुछ सीखेगा नहीं, ठीक है, और वो जो आवाज़ें निकालते हैं वो आवाज़ें ये सीख लेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब सारे जितने भी हैंड टैम करने के जो प्रोसेस है, हैंड टैम किसी को भी किया जाए, चाहे ये रिंगनेक हो, कोई भी तोता हो, उसको अगर आप हैंड टैम करेंगे तो दूसरे तोतों से उसको अलग कहीं दूसरी जगह पे आप रखें, ताकि वो आपसे सही तरीके से सीख सके, वो इंसानों के साथ सही तरीके से मानूस हो सके, ठीक है। तो आपने यही करना है कि इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बैठने की जगह ना हो। ये उड़ेगा, इधर उधर चक्कर काटेगा, ठीक है ना, आप हाथ आगे करेंगे, आपका हाथ होगा इसके पास बैठने के लिए, तो आपके हाथ में ही आके बैठेगा, ठीक है, या तो ये ज़मीन पे नीचे गिर जाएगा या आपके हाथ में आके बैठेगा, ठीक है ना। बैठने की जगह नहीं होनी चाहिए किसी, जहाँ पे आप इसको ट्रेन कर रहे हैं उस जगह पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर जो है वो ज़रूर आपके हाथ में जल्दी ये सेट हो जाएगा। एक दफ़ा इसने आपका हाथ पहचान लिया कि इसमें जाके बैठना है, तो ये जैसे ही आप आवाज़ लगाएंगे फ़ौरन से आके आपके हाथ में बैठ जाएगा। अब देखिए इधर उधर भाग रहा है ताकि मुझे जो है ये बाहर निकालें, ठीक है ना। अभी माशाल्लाह से इसका कद वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त हो गया है, इसकी दुम भी काफ़ी जो है वो अच्छी हो गई है, बड़ी हो रही है, ठीक है। तो इसकी एज ज़्यादा नहीं है, 2 महीने होने वाली है, ठीक है। तकरीबन इस 24 या 25 तारीख को इसकी 2 महीने एज हो जाएगी, ठीक है, 1 महीना हो जाएगा इसको मेरे पास। तो ये सारी टिप्स हैं जो कि आपने फॉलो करनी है। इंशाल्लाह इस टिप्स को जो है वो अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा और आप जो है इस तरीके से हैंड टाइम कर सकते हैं। अच्छा, एक भाई ने मुझे कहा था कि यार मैंने बच्चा लिया था रिंगनेक का, छोटा था तो वो आता था हाथ में, उसको मैंने खिलाया, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अब हाथ में नहीं आता। तो भाई इसका ये है कि जब भी आप कोई बच्चा ले, अगर आप उसको हैंड टाइम कर रहे हैं तो अपने पास ही रखें, ठीक है ना। ज़्यादातर अगर 10 हाथ उसको लगेंगे तो वो डरेगा भी बच्चा, ठीक है, और वो ज़्यादा उसको जो है वो परेशानी होगी। एक बंदा अगर हैंड टाइम करेगा तो एक बंदा अगर बात करेगा तो उसी की बात सुनेगा, या बार बार ज़्यादा लोग आके परेशान करेंगे, मिट्ठू बेटे, मिट्ठू मिट्ठू ऐसे करेंगे ज़्यादा लोग आके, तो वो मसला हो जाएगा उसमें, ठीक है। जैसे मैंने इसको हिलाया, देखा ये आवाज़ निकालता है इसमें, ठीक है ना। तो और ये दूर से अगर मैं इसको आवाज़ देता हूँ इस तरीके से तो ये मतलब आवाज़ निकालता है और ये परेशान हो जाता है बाहर आने के लिए। तो ये सारी प्रोसेस है हैंड टाइम का। इंशाल्लाह इसके लिए जो है वो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं इसको नहीं करवाएंगे तो ये आप भूल जाएं कि आपके पास आएगा। प्रैक्टिस आपने करवानी है, आपने निकाल के दिन में जब भी आप खाना खिलाने आए, खाना खिलाने से पहले इसको आपने निकालना है, और निकालने के बाद जैसे उड़ना सीखे थोड़ा सा, जिस तरीके से ये है, ठीक है ना, आपने निकाल के इसको छोड़ना है, पिंजरे के ऊपर रखना है, ये उड़ेगा आपके हाथ में आके बैठेगा। और जैसे ही बैठे तो आप इसको अगर कुछ खा, उस वक्त तो इसकी एज अभी ऐसी है कि मैं इसको कुछ ऑफ़र करूंगा या सनफ्लावर सीड, ठीक है ना, सूरजमुखी के बीज या कुछ, तो ये खाएगा नहीं खुद, क्योंकि अभी इसकी चोंच में वो सलाहियत नहीं आई है कि खुद पकड़ सके किसी चीज़ को, ठीक है। अभी ये छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, तो खुद मुझे अभी भी खिलाना पड़ता है, हाथ से रोटी इसको खिलानी पड़ती है, इंजेक्शन से खिलाना पड़ता है। तो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो चोंच में पकड़ने की सलाहियत होगी, तो ये खुद ही पकड़ेगा उसको और खुद खाना शुरू करेगा। अभी ये 2 महीने का भी नहीं है, ठीक है ना, ये इसका कद माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन अभी ये 2 महीने का भी नहीं है, आप यकीन करें इस पर। तो ठीक है, चले मैं इसको बाहर निकालता हूँ, फिर दोबारा से आपको एक जो है वो रिव्यू देता हूँ, ठीक है ना, उड़ाने का इसको, कि किस तरीके से जो है वो ये आके हाथ में बैठता है। ओके व्यूअर, तो मैं इसको बैठाता हूँ दोबारा, ठीक है। ये इसको मैंने यहाँ पे बैठाया, ठीक है, यहाँ से उड़ेगा तो बैठे भाई, ठीक है, इस तरीके से आके बैठेगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अभी ये इसको, ठीक है, कल मैंने ये सिखाया सारी चीज़ें, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी, अब दोबारा से जो है इसको मैं रोज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शाम को मैंने प्रैक्टिस करवाई, दोपहर को प्रैक्टिस करवाई, और अभी सुबह मैंने इसको निकाला, दोबारा से इसको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब हाथ से कहीं पे भी नहीं जाएगा, ठीक है, हाथ पे मैंने इसको हिला दिया, हाथ से कहीं पे भी नहीं जाता, ठीक है। बाकी जो है अगर पिंजरे में जैसे ही बिठाऊंगा तो वहाँ से ये उड़ के हाथ में आके बैठेगा। दोबारा चलिए आपको दिखा देते हैं। हाँ, ये देखिए, काटता वाटता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये काटता वाटता बिल्कुल भी नहीं है। और इसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार करें, ठीक है, ऐसे पकड़ के, तो ये इंशाल्लाह आपके साथ ज़्यादा जो है वो मानूस हो जाएगा, ठीक है ना। ये काटेगा बिल्कुल भी नहीं आपको,
बड़ा होगा फिर भी आपको नहीं काटेगा। बस ये है कि इसके नाखून बड़े तेज हो गए, ठीक है, हाथ पे बैठाओ तो काफी चुभते हैं, लेकिन खैर है, ठीक है, जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसके नाखून भी काट देंगे, आपको दिखाएंगे वो भी, ठीक है। तो ये भी हाथ पे भी आके बैठ जाता है माशाल्लाह से, काफी ट्रेन हो गया है। तो चलिए दोबारा इसको बैठाते हैं वहाँ पे। आओ, ये देखें। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। टिप्स जो मैंने बताई हैं वही टिप्स आपने यूज़ करवानी है, ठीक है। अपने पैरट्स को भी बिल्कुल इसी तरीके से वो भी उड़ के आपके हाथ में आके बैठना शुरू कर देगा। तो आगे जो भी फर्दर इसकी प्रोग्रेस होगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। आओ, ये देखें, इसको अगर हाथ से भी आप पकड़ के उछालेंगे तो फिर भी आएगा। आओ।